नमस्कार। आज का विषय है यानी आज हम पढ़ेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, और इसके अलावा हम वर्गमूल को अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए वीडियो मैंने पहले बना दिया है। यहाँ हम बात करेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना है, सर्वप्रथम जो दी गई संख्या है हमारे पास, यानी कि हमें जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उस संख्या के दाईं तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। यदि मान लीजिए संख्याओं के दो दो के जोड़े पूरे नहीं बनते हैं तो वो संख्या लास्ट से वो रह जाती है, और यदि दो दो के जोड़े बन जाते हैं तो वैसा का वैसा ही रख दें। उदाहरण से समझेंगे, ये नोट करें पहले। दूसरा है, पहले जोड़े में वर्ग संख्या का भाग लगाना है हमें, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या 1 का 2 का वर्ग यानी 4 तो 2 का भाग लगाएं। 9 यदि छोटी संख्या हो तो उसके लिए 3 का भाग लगाएं। यदि छोटी संख्या 49 आती हो पहले जोड़े से तो इसका मतलब 7 का भाग लगाएं। तो इन पूर्ण वर्ग संख्याओं का भाग लगाना है, इनमें से छोटी संख्या ढूंढनी है, और वही संख्या एक बार भागफल में लिखनी है और एक बार भाजक में लिखनी है। तीसरा है, नए भाज्य के लिए जोड़ा नया उतारा जाएगा, यानी कि जिस तरह हम भाग में नई संख्या उतारते हैं, एक संख्या में भाग लगाने के बाद यहाँ पर एक संख्या नहीं उतारी जाती, पूरा जोड़ा उतारा जाता है। उसके बाद है भाजक में, आगे वाले उसके बाद क्या करना है, उसमें भाजक में जो हमें भाजक प्राप्त होगा उसमें 1 से 9 तक कोई भी इकाई अंक पर जो उचित हो, उचित का मतलब कोई छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं हो, वो अंक लिखकर भाग लगाएं, और इसी तरह से भाग लगाकर वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं, पर उससे पहले नोट करें। चलिए मान लीजिए हमारे पास संख्या 5284, जिसका हमें वर्गमूल यानी कि रूट ज्ञात करना है भागफल विधि से या भाग विधि से। तो सबसे पहले जो अभी लिखा था, पहला पॉइंट था कि संख्याओं के दाईं साइड से, यानी कि इधर से जहाँ से हम इकाई दाएं गिनते हैं वहाँ से जोड़े बनाएंगे दो दो के, तो इन दो का एक जोड़ा हो गया और इन दोनों का एक जोड़ा हो गया। उसके बाद में जो पहला भाज्य है अपना, उसमें वर्ग संख्याओं का भाग लगाएंगे। वर्ग संख्याओं का मतलब था 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। तो देखिए, इनमें से सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 49। 49 है, इसका मतलब 7 का वर्ग, तो उसकी पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ लिखें, भाजक में भी और ऊपर यानी कि भागफल में भी, यानी 7 को 7 से गुणा करें तो 49। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि जिस संख्या का हमने लिखा था, जिस संख्या को हमने लिखा था वर्गमूल भाग विधि में, उसी संख्या को दोबारा लिखकर जोड़ते हैं, यानी कि बाईं साइड वालों में जोड़ करनी है और दाईं साइड वालों में जैसे भाग में हम बाकी करते हैं वैसा ही करना है। 52 में से 49 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ इन दोनों को जोड़ दिया तो 14 हो गए। आगे मैंने लिखा था तीसरे पॉइंट में कि नई संख्या जब उतारते हैं तो पूरा जोड़ा उतारते हैं। ये केवल 8 नहीं उतरेगा, ये 84 पूरे हैं, वो पूरे उतारने हैं। अब आपके पास हो जाएगा 384, और यहाँ भाजक में हो जाएंगे 14। तो उसके बाद मैंने चौथा पॉइंट लिखा था कि 1 से लेकर 9 तक के बीच की कोई संख्या लिखनी है 14 के बाद। तो देखिए, पर वो उचित होनी चाहिए। उचित का मतलब है 384 से छोटी होनी चाहिए। तो यदि मान लीजिए 14 हमारे पास है, यदि हमने यहाँ 5 लिखा है तो 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि 7 लिखा था तो 7 से ही गुणा किया था, ठीक वैसे ही 5 लिखा था तो 5 से, यदि 2 लिखते हैं तो 2 से, 3 लिखते हैं तो 3 से, 4 लिखते हैं तो 4 से, इसी तरह गुणा करके उससे छोटी संख्या ढूंढें। चलिए 5 को 5 से करेंगे तो 25, 4 से करेंगे तो 20 और 2 22 और 5 और 2 7, 725। 3 से करें तो 9, 312, 3 एकम 3 और 1 4। ये दोनों ही संख्याएं 384 से बड़ी है, इसका मतलब 2 रख के देख लें तो 2 से ही गुणा करें, यानी जितना रखना है उसी संख्या से गुणा करना है। तो ये 284 छोटी संख्या है, इसका मतलब यहाँ 2 जो है वो उचित अंक है, तो 2 से ही गुणा करेंगे और वही 2 ऊपर आपका भागफल में चला जाएगा। गुणा करने पर संख्या जो थी वो आ जाएगी 284। फिर वही क्रिया करनी है, इधर वालों की जोड़ और इधर वालों की बाकी। इधर जोड़ करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 144, इधर घटाएंगे तो ये बच जाएंगे 100,
नई संख्या उतारें। याद रखें जब संख्या ख़त्म हो जाए तो हम दशमलव लगा सकते हैं, और दशमलव के लिए भाग में जब हम एक जीरो उतारते हैं यहाँ जोड़े से उतारे जाएंगे, यानी कि 2 जीरो उतरेंगे हर बार। ठीक है, तो नई संख्या आपकी 10,000 और यहाँ है 144। ठीक वैसे ही इसमें भी करना है। 1 से लेकर 9 तक की कोई उचित संख्या है वो रखनी है। उचित का मतलब उससे छोटी होनी चाहिए आपकी 10,000 से गुणा करने के बाद, और उसी संख्या से गुणा करना है। जैसे 144 में यदि हम 1 रखते हैं तो 1 से ही गुणा करें, ये तो काफ़ी छोटी हो जाएगी। चलिए इसके बाद 7 रख के देख लेते हैं। तो 7 से ही गुणा करना है। 49, 28 और 4 32, फिर 28 और 3 31, 7 और 3 10। ये है 10,129, जबकि यहाँ है 10,000, तो ये बड़ी है। इसका मतलब एक छोटा अंक और रख लें। 6 रख के देखें। 36, 24 और 3 27, 24 और 2 26, 6 और 2 8। तो ये हो गया आपकी 8,676, 10,000 से छोटे। 6 रखने पे तो यहाँ 6 रखें और 6 से ही गुणा करें तो 8,676 आ गए, और वहाँ भी भागफल में भी 6 चला गया। फिर आगे इसी तरह से घटाएं, इधर वालों को जोड़ें। घटाने पर नई संख्या जो प्राप्त होगी वो है 1,324, और इधर जोड़ने पर जो नई संख्या मिलेगी वो हो जाएगी आपकी 1,452, यानी 1,452। पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो उतारे जाएंगे, 1 नहीं होगा वर्गमूल में। अब आपकी संख्या हो जाएगी 1,32,400, जबकि यहाँ है 1,452। उसके आगे संख्या लिखें, 8 रखें तो 8 से ही गुणा करें। 64, 16 और 6 22, 40 2 42, 8 चौक 32 और 4 36, 8 एकम 8 और 3 11। यहाँ 1,32,000, जबकि यहाँ 1,16,000 छोटी संख्या हो जाएगी, इसलिए एक संख्या या एक अंक और बढ़ाकर लिखें। 9 लिखें तो 9 से ही गुणा करें। 9 दूनी 18 और 8 26, 9 पंजे 45, 2 47 और 9 चौक 36 और 4 40, 9 एकम 9 और 4 13। ये 1,30,000, जबकि यहाँ 1,32,000। तो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 9 रखने पर। तो यदि यहाँ 9 रखें तो यहाँ भी 9 रखें, और भागफल में भी 9 रखें, भाजक में भी 1,30,761। तो इस तरह से पॉइंट के 2 अंकों तक बाद हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 5,284 का वर्गमूल हो जाएगा 72.69। तो ये है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, पर उससे पहले होमवर्क उतारें और करें ताकि और समझ में आए। यदि नहीं आता हो तो पूछें। धन्यवाद। यह है होमवर्क। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। 1225, 4,804, 6,879 और 784 का।